अब पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप को। तो डू व्हाइल लूप को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे पहले। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बिना सोचे कुछ भी कर दिया और फिर सोच रहे कि ये दोबारा हमें करना चाहिए या नहीं? जैसे कि एक बाइट पिज्जा का आपने ले लिया, अब डिसाइड कर रहे हो कि दोबारा बाइट लेना चाहिए या नहीं। तो डू व्हाइल लूप भी कुछ ऐसे ही काम करता है। तो ये पहले क्या कर रहा है, लूप को रन करता है, एटलीस्ट एक बार तो ये लूप को रन कर ही देता है। फिर ये कंडीशन को चेक करता है। तो हमने यही यहाँ पर बोला है कि डू व्हाइल लूप, द लूप रन्स एटलीस्ट वन, कि आपने पिज्जा का बाइट पहले एक बार ले लिया, आपने तो काम कर दिया, कांड कर दिया, फिर सोच रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, मतलब सेकेंड बाइट लेना चाहिए कि नहीं। उसके बाद आप क्या करें, कंडीशन को चेक कर रहे हैं। पहले आपने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, काम कर दिया, फिर सोच रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं। तो डू व्हाइल लूप भी यही काम परफॉर्म करता है। तो पाइथन में जैसे कि हमारे पास डू व्हाइल लूप एग्जिस्ट नहीं करता, पाइथन डजंट हैव अ बिल्ट इन डू व्हाइल लूप। पाइथन में कोई भी बिल्ट इन डू व्हाइल लूप नहीं है, लाइक अदर लैंग्वेजेस सी, जावा, ओके। बट हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथन में डू व्हाइल लूप को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जो काम है, इसकी जो फीचर्स है, इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्या? यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को यूज करके हम इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वही सिंटैक्स है कि हम व्हाइल लूप के मदद से इस काम को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या है, व्हाइल ट्रू। तो ये कंडीशन तो पहले ट्रू हुआ, तो ये क्या कर रहा है, एक लूप को स्टार्ट कर रहा है, इनफाइनाइट लूप, कि ये हमेशा ट्रू होगा। जब ये हमेशा ट्रू होगा तभी तो इसके अंदर जो कोड है, जो कोड हम लिखेंगे वो एक बार रन होगा, वो रन होते जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कोड लिखेंगे वो एटलीस्ट एक बार तो रन होगा ही होगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारा हर वक्त क्या, ट्रू है। ठीक, ये कंडीशन व्हाइल ट्रू है, इसलिए यहाँ पर हम जो कोड लिखेंगे वो रन होगा ही होगा। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कंडीशन को। इफ नॉट कंडीशन, मतलब चेक द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन। यहाँ पर हमने एक बार तो रन कर दिया, फिर हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर हुआ तो रन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम ब्रेक कर जाएंगे। ठीक, अब ब्रेक क्या है, ब्रेक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या करता है, एग्जिट्स द लूप इफ द कंडीशन इज फॉल्स, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये ब्रेक क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ये ब्रेक का यही काम है। ठीक, तो चलते हैं वीएस कोड में और परफॉर्म करके देखते हैं इसको। तो हम देखेंगे डू व्हाइल लूप को पाइथन में हम कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या बोला कि हम पहले एक पिज्जा बाइट को लेंगे। तो फर्स्ट हमारा काम है व्हाइल ट्रू। तो ये हुआ हमारा ट्रू। जब ये ट्रू होगा, ये हमेशा ट्रू ही होगा क्योंकि हमने व्हाइल में ट्रू लिखा है। तो हम तब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, कि टेकिंग अ बाइट ऑफ पिज्जा, टेकिंग अ बाइट ऑफ पिज्जा। ओके। फिर अब हमको कंडीशन चेक करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एक ऐसे लिंक लूंगी कि वांट मोर करके, एक यूजर से इनपुट लूंगी, वांट मोर, कि आपको और चाहिए कि नहीं चाहिए। इनपुट देंगे कि डू यू वांट अनदर बाइट। सॉरी, यस और नो में बोलना है। ठीक है, कि आपको और एक बाइट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, फिर हम यहाँ पर जाएंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। इफ वांट मोर इज इसको हम लोअर में लेंगे। लोअर क्या काम करता है, ये मैंने आपको इफ एल्स में वीडियो में बताया था। ठीक है, कि हम अगर कैपिटल में भी लेंगे यूजर से इनपुट तो ये क्या करेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक,
मैं टर्मिनल को क्लियर कर लिया। अब हम इसको रन करके पहले देखेंगे। तो रन किया मैंने इसको, तो यहाँ पर क्या लिखा आया कि टेकिंग अ बाइट, हमने एक बाइट पिज़्ज़ा का लिया है, ठीक है? फिर हम, क्या आपको और एक बाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं बोल रही हूँ नहीं, मुझे और एक बाइट नहीं चाहिए। तो ये प्रिंट कर देगा कि स्टॉपिंग नो मोर बाइट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसको एक बार फिर से समझते हैं। व्हाइल ट्रू, ये एक इनफाइनाइट लूप है। जब तक ब्रेक नहीं होता, ये चलते ही रहेगा। जब तक आप ब्रेक नहीं देते, ये लूप चलते ही रहेगा। फिर हम ये लूप एक बार तो रन किया, फिर हम इस लूप के अंदर हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया? वांट मोर किया। ये वांट मोर, यहाँ पर मैंने यूज़र से एक इनपुट लिया। तो ये जब ट्रू होगा, मैं यहाँ पर क्या है, टेकिंग अ बाइट ऑफ पिज़्ज़ा, ये तो मैंने प्रिंट किया, आपको ये समझ आया। इसको, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमेशा ट्रू होगा। फिर हमने क्या किया? वांट मोर, यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है? कि आपको क्या और एक बाइट चाहिए पिज़्ज़ा का? नहीं चाहिए। अगर ये येस नहीं बोलता है, ठीक? यहाँ पर मैंने, हाँ, अगर ये येस नहीं बोलता है, ये नो बोलता है, तो क्या होगा? स्टॉपिंग नो मोर बाइट्स। ये कंडीशन ट्रू हुआ और हमने क्या किया? स्टॉपिंग नो मोर बाइट्स, इसको चला दिया। तो यही काम हम कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो यही है हमारा डू व्हाइल लूप, कि हमारा कंडीशन एक बार एटलीस्ट चलना ही चाहिए, ठीक? अगर मैं, अब देखिए, मैंने यहाँ पर अब फिर से रन किया। अब मैंने क्या किया? डू यू वांट अनदर बाइट? मैंने यहाँ पर येस लिखा। येस के लिए यहाँ पर फिर टेकिंग अ बाइट ऑफ पिज़्ज़ा, डू यू वांट मोर? फिर अगर मैं येस करती हूँ, ये फिर से चलेगा कि टेकिंग अ बाइट ऑफ पिज़्ज़ा, डू यू वांट मोर? मतलब हम खाते जाएँगे और ये पूछते जा रहे हैं कि आपको और एक बाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? ये एक बाइट ले रहा है और फिर से ये लूप के अंदर पूछते जाना है। जब तक मैं नो नहीं करूँगी, तो ये स्टॉप नहीं होगा। तो यही है हमारा डू व्हाइल लूप।